हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को आधुनिक और कुशल बनाने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्यों आवश्यक है, और इस संदर्भ में भारतमाला परियोजना और समर्पित माल गलियारों की का योगदान जो है उसका हमको विश्लेषण करना है। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले कि भारतमाला जो प्रोजेक्ट है वो क्या है और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। तो भारत एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाला देश है जहां विविध प्रकार की प्राकृतिक परिस्थितियां, जनसंख्या, घनत्व और आर्थिक गतिविधियां पाई जाती हैं। इस विविधता को ध्यान में रखते हुए देश के लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को मजबूत, कुशल और समन्वयित बनाना अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अर्थात सड़क, रेल, जलमार्ग, वायुमार्ग आपस में जोड़ने वाला जो तत्व होता है या तंत्र होता है वो उसकी एक निर्णायक भूमिका होती है ना। अब मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की आवश्यकता क्यों है, तो सबसे पहला ये है कारण उसमें कि लागत में कमी। तो एकीकृत परिवहन प्रणाली से माल ढुलाई की लागत घटती है। उदाहरण के लिए जल मार्ग और रेल मार्ग सड़क मार्ग की तुलना में सस्ता विकल्प हमको प्रदान करते हैं। ठीक है, समय की बचत होती है, दूसरा कारण है इसका। तो सामान को निर्बाध गति से हम आसानी से पहुंचा सकते हैं, है ना। निर्बाध गति से वो पहुंच जाता है समय पर। ट्रांसमिटशिप जो है और उसका जो ट्रांजिट समय है उसमें भी कमी आती है ना। ट्रांसशिपमेंट जो है उसके ट्रांजिट समय में भी कमी आती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा कारण है ईंधन दक्षता और पर्यावरण सुरक्षा भी एक प्रमुख कारण है, जिसमें रेल और जल मार्गों के अधिक प्रयोग से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है। चौथा कारण है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा। बेहतर कनेक्टिविटी से निर्यात और आयात जैसी जो प्रक्रियाएं हैं वो सुलभता से संपूर्ण हो सकती हैं। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र और बंदरगाहों को जोड़ना। तो औद्योगिक गलियारे आर्थिक क्षेत्रों, बंदरगाहों और बाज़ारों को जोड़ने से व्यापारिक गतिविधियां जो है वो तीव्र हो जाती हैं। ठीक है, अब भारतमाला परियोजना का इसमें क्या योगदान है, और अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि भारतमाला योजना को बताइए तो भी आपको ये उत्तर देना है। ठीक है, भारतमाला परियोजना एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य देश की सड़कों के नेटवर्क को रणनीतिक रूप से सुदृढ़ करना है। कॉरिडोर आधारित दृष्टिकोण है ना। यह परियोजना लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाने के लिए आर्थिक गलियारों, इंटर कॉरिडोर और फीडर रूटों पर केंद्रित है। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, यह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्कों से जोड़ती है, जिससे रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से उनको काफ़ी लाभ होता है। ठीक है, बंदरगाहों और मालवाहक केंद्रों से जुड़ाव। तो यह परियोजना बंदरगाहों है ना, ICD है ना, जिसको हम लैंड कॉरिडोर पोर्ट कहा था, डिपोर्ट जिसको कहते हैं, और लॉजिस्टिक हब्स को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ती है। तो जैसे इंदौर के पास की अगर हम बात करते हैं तो पीथमपुर है, जहाँ पर ICD पीथमपुर जो है वहाँ पे कंटेनर पहुँच जाते हैं और वहाँ से फिर उनको ट्रेनों में लाद करके गंतव्य बंदरगाह तक पहुँचा दिया जाता है। ऐसे देश में विभिन्न, दिल्ली के पास में भी है, चंडीगढ़ के पास में भी है ना। तो ऐसे मतलब पूरे देश में कई जगह पर इस तरीके के जो ICD जो है वो बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा निर्माण और रोजगार, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश बढ़ता है और इससे रोजगारों का भी सृजन होता है। ठीक है, समर्पित माल गलियारे। ठीक है, जो समर्पित माल गलियारे जो है वो भारतीय रेल द्वारा विकसित की जा रही है, जिसे विशेष रेल लाइनों की इसमें श्रृंखलाएं हैं जो मालवाहन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, है ना। पूर्व और पश्चिम में DFC, ये दो प्रमुख गलियारे हैं जो दिल्ली, मुंबई, पंजाब, बंगाल जैसे आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्रों को जोड़ने में सहायक हैं, है ना। विलंब में कमी, रेल यात्री जो है वो भी ट्रेनों से अलग अलग ट्रैक होने के कारण जो मालगाड़ियां हैं वो गति से और समयबद्धता से बढ़ती जाती हैं, उनको रोका नहीं जाता है कि यात्री गाड़ियों को पहले निकाल के, और मालगाड़ियाँ कई बार आपने देखा होगा पहले रुकी रहती थी, लेकिन अब मालगाड़ियों के लिए अलग से उनका ट्रैक बनाने की वजह से क्या होता है, उनका समय जो है वो नष्ट नहीं होता है, तो समय पर जो है माल बंदरगाहों तक पहुँचा दिया जाता है। कम लागत और अधिक माल
वहन की क्षमता, एक बार में भारी मात्रा में माल को ले जाया जा सकता है, जिससे लॉजिस्टिक की लागत में भारी कमी आती है। वहीं से हम अगर मान लीजिए ट्रक से कोई माल भेजते हैं, तो ट्रक से भेजते हैं कोई माल, तो उसके मान लीजिए हमको 2 रुपये पर किलो या 3 रुपये पर किलो के हिसाब से अगर हमको चार्ज लगता है ट्रक से भेजने का, तो वहीं अगर हम रेलगाड़ी से भेजते हैं अपने माल को और वहाँ पे कंटेनर बुक करा लेते हैं, तो लगभग 90 पैसे से 1 रुपये 10 पैसे के आसपास हमारा माल जो है वो बंदरगाह तक प्रति केजी के रूप में पहुँच जाता है। और माल की ढोने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें लगभग 2700 टन जो है वो माल जो उसका डिब्बा है उसमें इतना सारा माल आ जाता है। और मालगाड़ियाँ तो जो है काफ़ी सारे डब्बे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा 40-40 तक डब्बे उसमें एक साथ जो हैं वो रेल में लगे रहते हैं, जिससे कई सारे तरीके के माल को ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो भारी लागत में कमी आती है। ठीक है, इसके अलावा औद्योगिक विकास में भी सहयोग मिलता है। तो DFCS के साथ विकसित होने वाले इंडस्ट्रियल नोड्स और लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्रीय विकास को भी गति देते हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत के अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक अनुकूल, सस्ता और पर्यावरणीय अनुकूल लॉजिस्टिक तंत्र अत्यंत आवश्यक है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो न केवल परिवहन की दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार, निर्यात को भी प्रोत्साहित करता है। भारतमाला परियोजना और समर्पित माल गलियारे इस विजन को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हो रहे हैं। इसके समन्वित विकास से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया जैसी पहलों को भी बल मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न और उसका उत्तर समझ में आ गया होगा। और आपको अगर ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसे बहुत अच्छे से विस्तार से लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और YouTube पर मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके लिए इसी तरीके के परीक्षा में पूछे जाने वाले या पिछली परीक्षाओं में 10 साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने का प्रयास करूँगी। थैंक यू।